हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीप स्टडी क्लासेस में। यह वीडियो गणित के अध्याय फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी का पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इसके पहले हम इस अध्याय के 5 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने जो है वो पार्ट 5 में जो है उनको सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए क्या बोलता है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची, है ना। और इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची, है ना बच्चों। तो हमें ये पता करना है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास में, है ना। तो प्रथम सप्ताह में बेची गई बुक्स का मूल्य हम देखते हैं पहले, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जून के प्रथम सप्ताह में कितनी बुक्स का मतलब रुपये की बिकी है, देखिए आप 2,85,891 रुपये, है ना बच्चों। कितना आपका, ये आपका 2,85,891 रुपये की, है ना बच्चों। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे देखिए आप जून के दूसरे सप्ताह में कितने की रुपए की बुक्स जो है वो बिकी है ना। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरे सप्ताह में बेची गई बुक्स का मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पे 4,07,68 रुपये, है ना बच्चों। तो कितना है आपका 4,07,68 रुपये। तो पहले अब सप्ताह में आपका बिक्री हुई है 2,85,891 रुपये और दूसरे सप्ताह में आपकी जो बुक्स है वो कितनी बिकी है, देखिए 4,07,68 रुपये की। अब हमें क्या निकालने बोला है बच्चों, हमें बोला है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है ना। मतलब पहला सप्ताह और जो दूसरा सप्ताह है उसमें टोटल कितनी बिक्री हुई है हमें ये पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम बच्चों, पहले सप्ताह में जितने बुक्स रुपये की बुक्स बिकी है उसमें हम क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह में जितनी बुक्स रुपये की बुक्स बिकी है उनको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, दोनों सप्ताह में कितनी बुक्स बिकी है वो हमें पता चल जाएगा। तो अतः कुल बिक्री बराबर हो जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे, पहले सप्ताह में जो बुक्स बिकी है उसका मूल्य जोड़ देंगे और उसमें हम दूसरे सप्ताह में जितनी बुक्स बिकी है उनको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना बच्चों। तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल बिक्री। तो आप जोड़िए कितना आएगा, तो जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा बच्चों, 6,86,659 रुपये। कितना बच्चों, 6,86,659 रुपये, है ना। तो पहला सप्ताह और दूसरे सप्ताह में मिलाकर कुल बिक्री कितनी हो जाएंगी आपकी, 6,86,659 रुपये की, है ना। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है ना बच्चों। देखिए पहले सप्ताह में कितनी हुई आपकी, 2,00,000 रुपये 85,891 रुपये की और दूसरे सप्ताह में कितने की, 4,07,68 रुपये की। तो यहाँ से पता चलता है कि दूसरे सप्ताह में ज़्यादा जो है बुक्स वो बिकी है ना बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोलता है कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्याएं हमें बनाना है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर हमें ज्ञात करना है ना बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्व क्या होगा। तो जो हमारे पास में दिए गए अंक कौन से बच्चों, हमारे पास में दिए गए अंक कौन से, देखिए यहाँ पे 6, 2, 7, 4 और 3, कौन से बच्चों, 6, 2, 7, 4 और 3। अब हमें इनका प्रयोग करके संख्याएं बनाना है ना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या।
तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको। हो जाएगी आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब कितना? 76,432। कितना हो जाएगा आपका? 76,432। बच्चों हमने यहाँ पे कैसे पता किया कि ये सबसे बड़ी संख्या हमारी 76,432 होंगी और सबसे छोटी संख्या क्या होंगी? देखिए सबसे छोटी संख्या हो जाएंगी हमारे यहाँ पे क्या? 23,467, है ना बच्चों? कितना? 23,467। अभी हमने कैसे पता किया कि सबसे बड़ी संख्या ये वाली होंगी और सबसे छोटी संख्या ये वाली होंगी? तो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इस अध्याय के किसी दिए गए अंकों को लेकर के हमें सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से बनाना है और सबसे छोटी संख्या किस प्रकार से बनाना है ना बच्चों? हमने देखा था कि अंकों को जब हम अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में रखते हैं, है ना बच्चों? कैसा? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या मिलती है ना बच्चों? अब अवरोही क्रम क्या होता है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम सबसे बड़े अंक को रखते, फिर उससे छोटे अंक को, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे। तो इस प्रकार से हम जब संख्याओं को अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अवरोही क्रम, है ना? उसमें क्या? सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार से जब हम अंकों को अरेंज करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है? सबसे बड़ी। तो देखिए इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे पहले है 7, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 7। फिर उससे छोटा कौन सा है? देखिए यहाँ पे 6, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 6। फिर उससे छोटा क्या है? 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर 4 से छोटा क्या है? देखिए बच्चों 3, तो हमने फिर यहाँ पे 3 लिख दिया। और 3 से छोटा क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पे 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। तो इस प्रकार से हमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे मिल गई। ठीक इसी प्रकार से बच्चों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आरोही क्रम क्या होता है और इसे हम कैसे मतलब अंकों को इस क्रम में कैसे अरेंज करते हैं। तो आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, है ना बच्चों? फिर हम उससे बड़े अंकों को लेते हैं, फिर हम उससे बड़े अंक को और सबसे लास्ट में सबसे बड़े अंकों को लेते हैं, है ना? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो इसे क्या कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही या बढ़ता हुआ क्रम। तो जब हमें सब छोटी संख्या पता करना होता है तो हम अंकों को किस क्रम में जमाते हैं बच्चों? उसे हम आरोही क्रम में जमाते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, है ना बच्चों? यहाँ सबसे छोटा कौन सा है? देखिए 2, तो हमने फिर यहाँ पे कितना लिख दिया? 2। फिर उससे बड़ा क्या है? 3, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 3। फिर उससे बड़ा क्या है? यहाँ पे 4, तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 4। फिर उससे बड़ा क्या है बच्चों? यहाँ पे 6, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे 6 लिख दिया, है ना? और फिर सबसे बड़ा क्या है? देखिए बच्चों 7, तो हमने फिर यहाँ पे कितना लिख दिया? 7। तो इस प्रकार से हम दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या भी बना सकते हैं और सबसे छोटी संख्या भी बना सकते हैं, है ना? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इसे कैसे जमाना होगा? अवरोही या फिर घटते हुए क्रम में, है ना? और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसे हमें कैसा अरेंज करना होगा? आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में, है ना? चलिए बच्चों अब हमें क्या निकालने बोला? यहाँ पे हमें बोला था कि इनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर ज्ञात करना है। क्या पता करना है? यहाँ पे अंतर, है ना बच्चों? तो आप क्या कीजिए, इसका अंतर हम कैसे निकालेंगे आप देखिए, है ना? सबसे बड़ी संख्या हम ऊपर लिख देते हैं 76,432। उसके नीचे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 23,467। अब अंतर निकालना है मतलब इसको आप क्या कर देंगे? यहाँ से घटा देंगे। तो घटाने पे हमें कितना मिलेगा? देखिए, है ना? घटाने पे हमें कितना मिलेगा? 52,965। कितना मिलेगा बच्चों? यहाँ से हमें मिलेगा 52,965, है ना बच्चों? तो हमें क्या निकालने बोला था? हमें बोला था कि इन अंकों को यूज़ करते हुए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें ज्ञात करना है ना? तो सबसे बड़ी अंक संख्या हमने पता कर लिया और सबसे छोटी संख्या भी हमने पता कर लिया और उसके बाद हमने फिर इनका अंतर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6, है ना? कौन सा? प्रश्न नंबर 6। चलिए पढ़ते ही से क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में, है ना, 2825 पेज बनाती है। कितना? 2825 पेज बनाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है
कि उस मशीन ने जनवरी 2006 में कितने पेज बनाए वो हमें पता करना है। देखिए बच्चों, है ना, ये एक मशीन एक दिन में कितने पेज बनाती है? 2825 पेज बनाती है ना, एक दिन में। तो हमें ये पता करना है कि जनवरी के महीने में, तो 2006 में जनवरी के पूरे महीने में वो मशीन कितने पेज बनाएगी, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्या दिया है हमारे पास में प्रश्न में। तो प्रश्न में दिया है मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। कितना? 2825। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, बताइए, है ना बच्चों। तो जनवरी में कितने दिन होता है आपका? 31 दिन। कितना? 31 दिन। तो जनवरी में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? 31, है ना बच्चों। अब जो मशीन है वो एक दिन में कितना बना रही है? 2825। तो हमें 31 दिन में कितने बनाएंगे ये पता करना है। तो आप क्या कीजिए, है ना, तो अतः जनवरी में मशीन द्वारा बनाए गए पेज कितने हो जाएंगे, देखते हैं। वो हो जाएगा आपका 2825, है ना, गुणा हम कर देंगे कितना? 31, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, मशीन एक दिन में कितना बना रही है? 2825। ये एक दिन में बना रही है, तो हमें कितने दिन का निकालना है? 31 दिन का। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक दिन में जितने पेज बनाती है उसका गुणा हम कर देंगे कितने में? 31 में। क्यों? क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, है ना। तो हमें कितना मिल जाएगा गुणा करने पे? हमें मिल जाएगा यहाँ से 87,575। कितना? 87,575। अतः जनवरी में मशीन द्वारा बनाए गए पेज कितने हो जाएंगे? 87,575, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है, पढ़िए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक व्यापारी के पास, है ना, 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास में कितना धनराशि शेष रह जाएंगी, ये हमें पता करना है ना बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापारी के पास कुल धन कितना था। तो देखिए बच्चों, व्यापारी के पास कितना धन था टोटल? 78,592 रुपये। कितना था आपका? 78,592 रुपये। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया है और एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये, है ना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक रेडियो का मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये, है ना बच्चों। तो ये कितना हो गया? 1200 रुपये। अब उसने कितना रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया है? 40, है ना। अतः 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक रेडियो का जितना मूल्य है उसका गुणा कर देंगे 40 में, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे एक रेडियो का मूल्य कितना? 1200 रुपये। और कितने रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया उसने? 40, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रेडियो के मूल्य 1200 को 40 रेडियो से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 48,000 रुपये, है ना। तो बच्चों वो 40 रेडियो का कुल कितना रुपये पे करेगा, है ना, वो करेगा 48,000 रुपये पे करेगा। कितना? 40 रेडियो का। और उसके बाद में धन कितना था बच्चों? देखिए 78,592। तो चलिए अब देखते हैं हम कि उसने रेडियो खरीदा, उसके बाद उसके पास में कुल कितना पैसा या धन बचा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके पास में जितना पैसा था, जितना धन था, उसमें से रेडियो के लिए जितना उसने खर्च किया खरीदने में उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 78,592 में से 48,000 को माइनस कर देंगे, है ना बच्चों। 48,000 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे, है ना। तो अब देखते हैं उसके पास में कितना टोटल बचेगा। तो उसके पास में कितना पैसा बचेगा? 30,592 रुपये। कितना बच्चों? 30,592, है ना। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि 40 रेडियो खरीदने के बाद में उसके पास कुल कितना धन यहाँ से बचेगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है बच्चों? देखिए यहाँ पे एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया,
है ना बच्चों, उसे गुणा करने कहा गया था 56 से, लेकिन उसने 7236 को किससे गुणा कर दिया? 65 से। मतलब 56 के स्थान पे क्या गुणा कर दिया उसने? 65 से। हमें क्या पता करना है फिर आगे? तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था ये हमें पता करना है ना बच्चों। मतलब उसने गलत गुणा किया, तो हमें ये पता करना है कि उसका जो आंसर आया वो सही वाले आंसर से कितना अधिक था। तो उसके लिए है ना, चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक संकेत दिया हुआ है कि दोनों गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं जो 65 है और 56 है उसमें अंतर देखिए, कितना अंतर है आप देखिए, माइनस कीजिए आप, है ना। तो 65 माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 56, तो कितना मिलेगा हमें बच्चों यहाँ से? 9। हमें क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे 65 और 56 के बीच में कितना अंतर है देखिए, उसको हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों कितने का अंतर है? 9 का। अब हमें क्या करना है, इस 9 को 7236 से गुणा करना है ना बच्चों। हम क्या करेंगे, इस 9 का है ना 7236, देखिए 7236 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से हमें मिलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब कितना? 65,124। तो हम अब देखते हैं कि जो उसका जो आंसर था वो सही उत्तर से कितना अधिक रहा होगा? 65,124 अधिक रहा होगा, है ना बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोनों गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके यहाँ पे संकेत दिया है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे 65 और 56 का जो अंतर आएगा 9, उसका गुणा हम किस में कर देंगे, यहाँ पे 7236 में। देखिए बच्चों 7236 में हमने इसका गुणा कर दिया, तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है ना बच्चों। तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें बनाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा, ये भी हमें पता करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या, एक बड़ा सा कपड़ा है, कितना है? 40 मीटर का, है ना। आप जब दुकान में जाते हैं तो जो शर्ट या फिर पैंट शर्ट वगैरह सीने के लिए अलग से आपको कपड़ा मिलता है ना। तो आपने देखा होगा वहाँ पे दुकान में कि वो कपड़ा जो रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, और जो दुकानदार है वो उसमें से काट करके, है ना, कस्टमर को जितना चाहिए होता है उतना वो उसे देता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है प्रश्न में कि 40 मीटर का एक कपड़ा है बड़ा सा। अब क्या कर रहा है वो जो सिलाई वाला है या दर्जी जो है वो उसमें से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, है ना, कितना? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े का यूज़ करके एक कमीज बना रहा है। कितना कपड़ा यूज़ करके? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और टोटल कपड़ा कितना है उसका? 40। तो हमें ये पता करना है कि इस कपड़े में से कितनी कमीजें ऐसी बनाई जा सकती है और कितना कमीज लास्ट में बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो कुल कपड़ा कितना दिया है देखो बच्चों, यहाँ पे 40 मीटर, कितना? 40 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जितनी भी यूनिट्स दी हुई है मीटर, उसको काय में चेंज करना है हमें, यहाँ उसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब 40 मीटर है ना बच्चों, हमने पिछले वीडियो में, है ना, बताया था आपको कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका? 100, कितना? 100। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ 40 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो उसमें हम फिर यहाँ पे 100 का गुणा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 में 100 का गुणा करेंगे, है ना। तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4000 सेंटीमीटर, है ना। देखिए बच्चों कुल कपड़ा कितना था, यहाँ पे कुल कपड़ा था 40 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्यों, है ना, क्योंकि पूरी यूनिट्स जो है वो आपकी सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ 40 गुणा कितना करेंगे, 100, तो ये कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। 40 मीटर बराबर कितना मिल गया हमें, 4000 सेंटीमीटर।
क्यों हमने सबका गुणा किया बच्चों? क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? देखिए 100 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कमीज बनाने के लिए कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए बच्चों कितना बोला है यहाँ पे, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर को हम सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करते। तो 2 मीटर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। हमने थोड़ा अलग अलग इसको लिख दिया ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अब हम क्या करते हैं, 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो 2 में हम फिर किसका गुणा करेंगे? देखिए बच्चों यहाँ पे 100 का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देंगे किसने में? 100 में। तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ 15 सेंटीमीटर पहले से सेंटीमीटर में है, यहाँ पे 15, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसको जैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे। हमें सिर्फ मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। तो अब आप यहाँ पे कितना मिल जाएगा देखिए, है ना, ये 200 में 15 जुड़ जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 215। तो हमने देखा कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा आपका? 215 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सभी यूनिट्स को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। चलिए बच्चों आगे फिर देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए यहाँ पे कि टोटल 40 मीटर कपड़ा है और उसमें से काट काट के हमें क्या शर्ट उससे सिलना है ना, मतलब क्या कमीज सीना है उससे, तो काटना है ना बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बड़ा सा कपड़ा है उसको हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। काटना या फिर उसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों, बांटना या विभाजित करना, है ना, यही तो होता है। काटना या बांटना या फिर विभाजित करना, ये सब चीज़ें एक ही है ना। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं उस कपड़े के छोटे छोटे भाग बनाना है ना बच्चों। एक बड़ा सा कपड़ा है, उसके हमें क्या करना है, कमीज सीना है। तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे भाग में, मतलब जितना कपड़ा चाहिए, जैसे यहाँ पे कितना मीटर चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है ना, 215 सेंटीमीटर। तो 215 सेंटीमीटर के हम क्या करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे उस बड़े से कपड़े के। तो टुकड़े करना या फिर हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसके भाग करना, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, भाग करना। तो हमें यहाँ पे भाग वाली प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जो टोटल कपड़ा है आपका 4000 सेंटीमीटर, उसमें हमें क्या करना है, एक कमीज बनाने के लिए जितना कपड़ा लगता है 215 सेंटीमीटर, उसका उसमें भाग दे देंगे, है ना बच्चों। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4000, है ना बच्चों। और किससे भाग देना है हमें यहाँ पे, 215 से। 4000 में हमें किससे भाग देना है, 215 से। तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितने अंक है, देखिए 1 2 3। तो हमें भी यहाँ पे 3 अंकों तक भाग देना है, 1 2 3 तक। तो हमें अब 215 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 400 या उससे कम आना चाहिए। तो देखिए बच्चों यदि हम 215 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 430। और जबकि हमें कितना चाहिए, 400। तो हम फिर कितने बार मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार। तो एक बार पढ़ने पे कितना आ गया हमारा बच्चों, 215। कितना, 215। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 में से 215 को माइनस कर देंगे। 400 में से 215 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 185। अब क्या करना है बच्चों, देखिए ये 0 था तो इस 0 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। 0 को हम कहाँ पे उतार लेंगे, ये वाला 0 आ गया यहाँ पे। अब ये कितना बन गया, 1850। अब हमें 215 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 1850 आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। देखिए बच्चों यदि हम 215 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 2150। कितना, 2150 यदि 10 बार पढ़ते तो। पर हमें कितना चाहिए, 2150 चाहिए कि नहीं, हमें 1850 चाहिए, मतलब 2150 से थोड़ा कम, है ना। तो हम क्या करते हैं, 215 का 9 बार गुणा करके देखते कितना आता है। तो
तो ये रफ वर्क है आपका बच्चों। हमने क्या किया यहाँ पे 215 का 10 बार गुणा करके देखा तो कितना मिला हमें 2150, जबकि हमें कितना चाहिए 1850 या उससे कम। तो ये ज़्यादा हो गया, तो फिर हम अब 9 ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चों 215 में 9 का गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा 2135। कितना बच्चों 2135। पर हमें कितना चाहिए बच्चों, देखिए यहाँ से हमें चाहिए 1850, जबकि ये कितना है 2150, ज़्यादा हो गया। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे अब 8 का ट्राई करते हैं। कितने का 8 का। तो 215 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1720। कितना बच्चों 1720। तो अब देखिए बच्चों 1720 1850 से कम है ना। तो हम अब फिर क्या यहाँ पे लिख देंगे कितना 1720। कितने बार गया हमारा यहाँ पे 8 बार। कितने बार गया बच्चों 8 बार। तो 8 को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे और 1720 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, कितना मिलेगा देखिए यहाँ पे इसको माइनस करने पे मिलेगा हमें कितना 130 है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमें जो भागफल कितना मिला 18 है ना, और शेष कितना मिला 130। तो देखिए बच्चों हमारा आंसर यहाँ से आ गया है ना। अतः देखिए यहाँ पे 18 कमीज बनाने पर है ना, 18 कमीज बनाने पर 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। देखिए बच्चों शेषफल कितना आया था हमारे यहाँ पे है ना, शेषफल कितना आया था 130, मतलब कितना बचा हमारा कपड़ा 130 सेंटीमीटर। और भागफल कितना है देखिए 18। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, कितने कमीज बनेंगे 18 कमीज है ना। तो 18 कमीज बनाने पर 130 सेंटीमीटर का कपड़ा है ना बचेगा। देखिए बच्चों यदि ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप इसे है ना इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप फिर से इसे देखिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या बोलता है देखिए कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और है ना, दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम है ना 500 ग्राम है। मतलब 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है एक बक्से का वजन या भार। अब एक वेन में जो है वो एक वेन में इसे भरा गया है और जो वेन है वो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है ना बच्चों। मतलब उस वेन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना वजन आ सकता है आपका 800 किलोग्राम, और एक बक्से का वजन कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो हमें ये पता करना है कि उस वेन में ऐसे कितने बक्से भरे जा सकते हैं है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है प्रश्न में वो देखते हैं। तो बच्चों वेन में कुल बक्से की क्षमता कितनी है, उसमें कितने बक्से हम टोटल भर सकते हैं। तो कितने भर सकते हैं हम 800 किलोग्राम से है ना अधिक नहीं भर सकते, 800 किलोग्राम या फिर उससे कम भर सकते हैं। तो उसकी क्षमता कितनी हो गई वेन की बच्चों 800 किलोग्राम। अब हम देखते हैं बच्चों कि एक बक्से का भार कितना है देखिए है नहीं बच्चों, हम इस किलोग्राम को काय में चेंज कर देंगे देखिए यहाँ पे पहले ग्राम में। तो हम इसे सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में यहाँ पर चेंज कर देते। तो यहाँ पे देखिए है ना, हमने यहाँ पे क्या किया 800 को 1000 से गुणा कर दिया। क्यों किया बच्चों, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं है ना, 1 किलोग्राम में आपके होते 1000 ग्राम। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था है ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके 1000 ग्राम। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 1000 का इसमें गुणा कर दिया। तो 800 kg बराबर कितना हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख ग्राम है ना। तो हमने क्या किया 800 किलोग्राम को ग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं बच्चों एक बक्से का भार कितना है। तो देखिए एक बक्से का भार कितना है आपके प्रश्न में, वो है आपका 4 किलो 500 ग्राम। कितना 4 किलो 500 ग्राम। अभी हमें क्या करना है फिर से इस किलो को ग्राम में चेंज करना है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए बच्चों ये 4 किलो, तो 4 किलो का कितना हो गया आपका 4000 ग्राम है ना, और ये कितना है देखो 500 ग्राम। तो 4000 ग्राम में जब 500 ग्राम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 4500 ग्राम है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर दिए तो कितना मिला हमें 4500 ग्राम या 4500 ग्राम। तो ये आ गया आपका एक बक्से का भार, और ये कितना आ गया आपका पूरे वेन में कितने बक्से भर सकते हैं उसका भार।
तो अब हमें क्या करना है, ऐसे बक्सों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 8 लाख ग्राम में है ना, इस 4500 ग्राम का भाग दे देंगे, है ना बच्चों। अब क्या करना है, हमें वेन पर बक्सों की संख्या पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना 8 लाख ग्राम में 4500 ग्राम का यहाँ पे हम भाग दे देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उस वेन में कितने डब्बे है ना, ऐसे डब्बे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, है ना बच्चों। जो आपके 2 जीरो से है ना, ये वाले आपके 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 8000, और यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 45। तो चलिए बच्चों अब हम भाग वाली प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ कितना है 45 और यहाँ कितना है 8000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है। तो हम 45 का 80 में सबसे पहले भाग देंगे। तो बच्चों 45 का यदि 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना आता है 90। तो 90 आपका 80 से ज़्यादा होता है। तो हम फिर अब 45 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, सिर्फ 1 बार। तो 1 बार पढ़ने पे कितना आएगा बच्चों, 45। अब हम क्या करेंगे, इस 80 में से 45 को घटा देंगे। तो कितना मिलेगा बच्चों हमें, 35। अब क्या करेंगे बच्चों, इस जीरो को यहाँ पे उतारेंगे, है ना। तो ये जीरो कितना बन जाएगा अब आपका 350। कितना बच्चों, 350। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 45 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे, है ना, 45 का पहाड़ा जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 315। कितना, 315। अब हम क्या करेंगे, 350 में से 315 को माइनस यहाँ पर कर देंगे। तो कितना मिलेगा हमें, फिर से 35 मिलेगा। अब बच्चों ये वाला एक जीरो बच गया, तो इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 350, है ना। फिर से बच्चों हम कितने का इसमें भाग गुणा करेंगे, फिर 7 का। तो फिर से कितना मिलेगा हमें, 315, है ना बच्चों। और इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, है ना, लास्ट में कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 35। कितना बच्चों, 35। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं आराम से कि उस वेन के अंदर बक्सों की कितनी संख्या हो जाएंगी, पूरी 177, है ना बच्चों। अतः वेन में कितने बक्से आएंगे टोटल आपके, 177। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है आपका, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी है ना 1 किलोमीटर 875 मीटर है। कितना बच्चों आपका, है ना, दूरी कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है ना। एक बार वो स्कूल जाता है और एक बार स्कूल से घर आता है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होंगी, हमें ये पता करना है ना बच्चों। तो प्रश्न में ये बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट है ना, मान लो कोई स्टूडेंट राम है। तो राम के घर से जो स्कूल के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब वो दिन में क्या करता है, एक बार स्कूल जाता है और स्कूल से घर वापस आता है ना। मतलब ऐसा वो 2 बार ये दूरी को तय करता है। तो हमें ये पता करना है कि 6 दिन में वो कितनी दूरी टोटल चलेगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी दी हुई है प्रश्न में, वो हम लिख लेते हैं। कितना है बच्चों, 1 किलोमीटर 875 मीटर, है ना बच्चों। इसे हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं सबसे पहले। तो ये 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा आपका, 1000 मीटर, है ना बच्चों। और इसमें कितना जुड़ जाएगा आपका, 875 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर का कितना हो गया आपका, 1000 मीटर, और 875 को 875 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आएगा जोड़ने पे, 1875 मीटर, है ना बच्चों। तो ये हो गई आपकी स्कूल से लेकर के घर के बीच की दूरी, है ना। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं ना, इसीलिए एक दिन में तय दूरी कितनी हो जाएंगी बच्चों, है ना। वो एक बार स्कूल जाएगा और फिर स्कूल से घर आएगा, मतलब ये 2 बार चलेंगे इतनी दूरी। कितना, 1875 मीटर, ये कितने बार चलेंगा, 2 बार। तो हम इसे क्या कर देंगे, 2 बार इसको जोड़ देंगे। तो एक बार ये इतना मीटर जाएगा प्लस कितना मीटर घर वापस आएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल बच्चों, यहाँ देखिए 3750 मीटर। कितना बच्चों, 3750 मीटर वो एक दिन में चलेंगे, है ना बच्चों। एक बार जाएगा स्कूल और दूसरी बार वो स्कूल से घर वापस आएगा। तो टोटल कितनी दूरी चलेंगे वो एक दिन में, 3750 मीटर। अब ऐसा वो 6 दिन में हमें पता करना है कि ऐसा वो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा।
तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं। अतः 6 दिन में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 दिन में चली गई दूरी कितना, देखिए 3750 मीटर। हम गुणा कर देंगे कितने का, हमें 6 दिन का पता करना है, तो गुणा कितना करेंगे यहाँ पे 6, है ना बच्चों। तो कितना मिलेगा हमें, देखिए हमें मिलेगा यहाँ 22,500 मीटर। कितना बच्चों, 22,500 मीटर। इतनी दूरी वो टोटल तय करेगा कितने दिन में, 6 दिन में। पर बच्चों ये मीटर में है ना, ये कितना है आपका मीटर में, तो हमें इसे किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए बच्चों यहाँ 22,500 मीटर, तो 22,000, तो 22,000 का कितना हो गया आपका 22 किलोमीटर, और 500 मीटर का 500 मीटर। तो ऐसा हम इसे क्या लिख सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर 500 मीटर। कितना बच्चों, है ना बच्चों, देखिए ये कितना है आपका 22,500 मीटर। तो 22,000 का कितना हो गया आपका 22 किलोमीटर, और 500 मीटर का यहाँ पे कितना हो गया 500 मीटर। तो वो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेंगे टोटल, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है, एक बर्तन में 4 लीटर, है ना, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। तो हमें क्या करना है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं, ये हमें पता करना है ना बच्चों। तो एक बर्तन में दही रखी हुई है, उससे हमें क्या भरना है, 25 ml वाले कुछ गिलासों को भरना है। तो हमें ये पता करना है कि वो कितने गिलास दही टोटल उस बर्तन के अंदर है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों कि बर्तन में कुल दही कितना है, वो देखिए यहाँ पे कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। बच्चों इसे हमें काय में चेंज करेंगे, सबसे पहले मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में कितना ml होता है बच्चों, मैंने बताया था आपका कितना 1000 ml, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 4 लीटर का 4000 ml, है ना बच्चों। मैंने बताया था आपको कि 1 लीटर में कितना ml होता है आपका 1000 ml, है ना। तो ये 4 लीटर का कितना हो जाएगा आपका 4000, और ये 500 का 500। चलिए बच्चों अभी कितना हो जाएगा टोटल, देखिए ये हो जाएगा आपका 4500 ml टोटल। कितना ml दही है उसमें, उस बर्तन में 4500 ml। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे गिलास जो है, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसकी धारिता कितनी, देखिए यहाँ पे 25 ml। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे 25 ml। अब हमें यह पता करना है कि ऐसे 25 ml वाले कितने गिलास उस दही से भरे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 4500 में हम 25 का क्या करेंगे भाग देंगे, है ना बच्चों। 4500 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का भाग दे देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा गिलासों की संख्या, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं गिलासों की संख्या कितनी होंगी, 4500, है ना, डिवाइडेड बाय 25। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 4500 डिवाइडेड बाय, है ना, 25। तो बच्चों देखिए ये 25 है, और यहाँ पे 2 अंक कितने 45। तो हमें क्या करना है, ये 25 का भाग देना है 45 में सबसे पहले, है ना। देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे कितना है 45। तो एक बार देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 25। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 20, है ना बच्चों, कितना है 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का ये 0 यहाँ पे उतार लेंगे, तो अब कितना हो गया ये बच्चों 200। अब हमें 25 का भाग देना है किसमें 200 में। तो बच्चों 25 का पहाड़ा जब अब हम 8 बार पढ़ते हैं तो कितना मिलता है यहाँ पे 200, कितना 200। अब हम क्या करेंगे, 200 में से 200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों 000, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये 0 बच गया आपका, है ना। इसको हम यहाँ पे उतार, देखिए 0 हो गया ना। तो ये जो 0 बच गया लास्ट में, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ पर, है ना। इसको हम यहाँ से निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 180। तो अब हम देखते हैं कि 4500 में 25 से भाग देने पे कितना आता है आपका 180। तो अतः गिलासों की संख्या कितनी होंगी 180। मतलब 25 ml वाले हम कितने गिलास भर सकते हैं, 180 गिलास भर सकते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए लाते रहे। और बच्चों अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आते